हेलो। मेरा नाम टीगर है। मैं रोज एयर कंडीशनर और हीटर को देखता हूं, लेकिन आज मेरे दिमाग में एक सवाल है कि एयर कंडीशनर ऊपर क्यों लगाया जाता है और हीटर नीचे क्यों रहता है। क्या आपको पता है इसका जवाब? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत कॉमन है, लेकिन हर कोई इसके पीछे की जो साइंस है उसको नहीं जानता होगा। आप सभी ने अपने अपने घरों में देखा होगा कि जो एयर कंडीशनर है उसको हम दीवार पर ऊपर की तरफ लगवाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीटर को नीचे की तरफ। दोनों में इतना भेदभाव क्यों भाई? दरअसल ये कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी साइंस है। तो चलिए जानते हैं इसका असली कारण। गर्म हवा जो होती है वो कम डेंस होने के कारण हल्की होती है। इसलिए गर्म हवा कमरे में हमेशा ऊपर की तरफ चली जाती है। इसलिए एयर कंडीशनर्स ऊपर की तरफ फिट किए जाते हैं ताकि वे अपनी ठंडी हवा से ऊपर वाली गर्म हवा को ठंडा करें और वो गर्म हवा ठंडी होकर भारी हो जाए। मतलब ज्यादा डेंस हो जाए तो नीचे की तरफ आ जाए। अब जो ये ठंडी हवा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, उसको जगह भी तो चाहिए नीचे। तो ये क्या करती है? ये पहले से मौजूद अपने से कम ठंडी हवा की जगह ले लेती है। और जो कम ठंडी हवा है, वो अब ठंडी हवा के मुकाबले गर्म हो चुकी है। मतलब कम डेंस हो चुकी है, तो ऊपर जाकर जगह ले लेती है। ये प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहती है और एक साइकिल बनाती है। इसी साइकिल की वजह से पूरा कमरा समान रूप से ठंडा रहता है। ये तो था एयर कंडीशनर का लॉजिक। अब बात करते हैं हीटर की। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले समझा कि नीचे की हवा ठंडी और भारी होती है और ऊपर की हवा गर्म और हल्की। लेकिन एयर कंडीशनर की तरह अब हमें पूरा कमरा ठंडा नहीं करना है, बल्कि ठंडियों में तो हमें कमरा गर्म चाहिए। हीटर नीचे की ठंडी और भारी हवा को गर्म बनाता है, जिससे कि गर्म होने के बाद हवा हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ जाने लगती है। गर्म हवा को सेटल होने के लिए जगह चाहिए, तो जो पहले से मौजूद उधर गर्म हवा थी, वो अब इस गर्म हवा के मुकाबले ठंडी हो चुकी है, यानी भारी हो चुकी है। तो अब वो नीचे आने लगेगी और अपनी जगह भरेगी। यह प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहती है और एक साइकिल बनाती है। इसी साइकिल की वजह से पूरा कमरा एक जैसा गर्म रहता है।